सुबह का समय था। मुखिया अपने खेत पर बैठा हुआ अपनी फसल को देख रहा था कि तभी वहां मुखिया के गांव का अनाथ लड़का आदित्य आ पहुंचा। अरे तुझसे कितनी बार कहा है आदित्य कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन खराब हो जाता है। अरे पंडित जी ने कहा है सुबह सुबह हमेशा अच्छी वस्तुएं, खुशकिस्मत चेहरे, ये सब देखना चाहिए, न कि तेरे जैसे अनाथ, बदकिस्मत और मनहूस चेहरे को पता नहीं कहां से आ जाता है मुंह उठाकर। मुखिया की बात सुनकर आदित्य निराश हो गया। मुखिया जी, अगर मैं अनाथ हूँ तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है? अरे बिल्कुल कसूर है, तेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं तेरे माता और पिता को अच्छी तरह से जानता था। तेरे पैदा होने से पहले उनके हालात बहुत अच्छे थे। तेरे पैदा होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अचानक से बिगड़ गई। पहले तेरी माँ खत्म हुई, उसके बाद तेरा बाप चल बसा। लेकिन तू एक मनहूस है जो अभी तक जिंदा है। अरे होना तो ये चाहिए था कि तेरे माता और पिता को जिंदा रहना चाहिए था, मरना तुझे चाहिए था। अब सीधी तरह से ये बता, यहाँ क्यों आया है? आदित्य का दिल मुखिया के तानों से छलनी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हाँ, मुखिया जी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। अरे साफ साफ कह दे भैया, कहना क्या चाहता है, बोल। मुखिया जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पिछले कई दिन से गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूँ काम मांगने के लिए, लेकिन कोई हमको काम ही नहीं देता है। इसीलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आपके तो बहुत सारे खेत हैं ना, किसी एक खेत में हमको काम करने के लिए रख लीजिए ना। इस गरीब अनाथ का गुजारा चल जाएगा। आपका काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा। मुखिया आदित्य की बात सुनकर आदित्य को बहुत गौर से देखने लगा और कुछ देर बाद बोला, वैसे मैं तुझे काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुझे एक मशवरा जरूर दे सकता हूँ। तू एक काम कर, ये गांव छोड़कर चला जा और किसी दूसरे गांव में बस जा। दूसरे गांव वाले तेरे अतीत को जानते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तुझे काम मिल जाएगा। और अगर इसी गांव में रहेगा तो भैया भूखा मर जाएगा। आदित्य निराश होकर मुखिया के खेत से वापस आ गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आदित्य का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि तभी उसकी नजर अपने ही गांव के सुखिया चाचा पर पड़ी, जो अपने बच्चों को रोटी खिला रहे थे। कितनी बार कहा है पिताजी कि मुझे घी लगी रोटी ही पसंद है। ओहो हो, अरे बेटा, जल्दबाजी में तेरी माँ भूल गई। अब क्योंकि हमको सुबह खेत जाने की जल्दी रहती है ना, तो तू अभी ये खा ले। शाम के समय मैं तुझे देसी घी की रोटियां खिलाऊंगा। ये सुनकर सुखिया चाचा का बेटा क्रोधित हो गया और उसने रोटी उठाकर जमीन पर फेंक दी। ये देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगा। आदित्य दौड़ता हुआ आया और सुखिया चाचा से बोला, सुखिया चाचा, ये क्या, आप अपने बेटे को रोटी की इज्जत करना नहीं सिखाते? अरे सबसे पहली बात तो ये कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू हमको बताएगा कि रोटी की इज्जत कैसे की जाती है। चल दफा हो जा यहाँ से, अरे भाग जा। बड़ा आया। आदित्य चुपचाप वहाँ से चला गया। चल आजा बेटा, चल चल, तू घर चल। तू मानेगा नहीं ना, तुझे घी लगी रोटियां चाहिए। चल, मैं तेरी माँ से दोबारा रोटियां बनवाता हूँ। चल बेटा चल। आदित्य फिर से आकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ पर आदित्य की पड़ोसन बिंदिया आ गई। बिंदिया के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अरे आदित्य, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आदित्य ने सारी घटना बिंदिया को बताई। बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए। ये संसार कुछ ऐसा ही है, किसी के पास इतना है कि उसका बेटा रोटी की कद्र नहीं करता और कोई एक एक दाने को तरस जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर आदित्य, मेरा दिल कहता है कि तेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे
काश मेरे घर पर रोटी होती तो मैं तुझे जरूर खिलाती, लेकिन तू तो जानता है कि मेरे माँ पिता और मैं सारा दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हम लोगों को रोटी नसीब होती है, वो भी भर पेट नहीं, केवल जीने के लिए। इतना कहकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। आदित्य पेट पर हाथ रखकर बैठ गया और बोला, अब मेरा तो हाल भूख से बेहाल होता जा रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सोचता हूं कि चोरी करूं, लेकिन हमारे संस्कार हमको इजाजत नहीं देते। अगर पकड़ा गया तो वैसे भी गांव वाले हमको बख्शेंगे नहीं। आदित्य काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसकी भूख से हालत बिगड़ती चली गई। उसकी नजर बार बार उस रोटी पर पड़ रही थी जो सुखिया चाचा के बेटे ने झाड़ियों में धूल के पास फेंक दी थी। थक हार कर आदित्य वहां गया और रोटी को उठाकर साफ करने लगा। जैसे ही वो खाने वाला था, तभी एक मैना पक्षी, जो आम मैना से आकार में बड़ी और चाल में तेज थी, उड़ती हुई आई और आदित्य की रोटी छीन कर ले गई। अरे मेरी रोटी हमको वापस दे दो। मेरा भूख से बहुत बुरा हाल हुआ जा रहा है। मेरी रोटी। मगर मैना पक्षी जंगल की ओर उड़ गई। मजबूर और भूखा आदित्य तड़पता हुआ मैना पक्षी के पीछे जंगल की ओर भागने लगा। काफी देर तक जंगल की गहराई में भागते भागते आदित्य थककर एक तालाब के किनारे गिर गया। हाय रे मेरी किस्मत, एक रोटी जैसे तैसे हाथ लगी, वो भी एक पक्षी छीन कर ले गया। तभी वही मैना पक्षी उड़ती हुई आई और आदित्य को रोटी लौटा दी। फिर अचानक वो इंसानी आवाज में बोली, लगता है तू कुछ ज्यादा ही भूखा है और भूखा ही रोटी की कीमत जानता है। मैना पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह चौंक गया। अरे तुम तो मैना पक्षी हो, तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकती हो? हर बात का रहस्य होता है। ये भी एक रहस्य है कि मैं मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकती हूँ, लेकिन हर रहस्य एक न एक दिन खुलता भी है। ये रहस्य भी एक दिन जरूर खुलेगा। पहले तू रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझा। आदित्य तुरंत रोटी खा लेता है और तालाब का ठंडा पानी पीकर उसे बहुत सुकून मिलता है। लगता है तू काफी दिनों से भूखा था। हाँ, मैं एक अनाथ हूँ। गांव में सब जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने काम ही नहीं दिया। ये सुनकर मैना पक्षी चौंक गई। क्यों? क्या तुम्हारे गांव में काम नहीं? अरे काम तो बहुत है, लेकिन मेरे गांव वालों की सोच बहुत बुरी है। दरअसल क्या है कि मैं एक अनाथ हूँ और उन्हें ऐसा लगता है कि अनाथ मनहूस होता है। मेरे गांव वाले अक्सर मुझे ताना मारते हैं कि मैंने अपनी मनहूसियत के कारण अपने माँ बाप को खो दिया। ये सुनकर मैना पक्षी हंसने लगी। कोई बात नहीं, समय उन्हें सब सिखा देगा। अगर तू चाहता है कि तू भूखा ना रहे, तो तुझे एक काम करना होगा। कौन सा काम? क्या तूने ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली देखी है? ये सुनकर आदित्य चौंक गया। ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली तो वर्षों से वीरान पड़ी हुई है। कहते हैं कि बरसों पहले ठाकुर गुर्जर सिंह अपनी पत्नी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और फिर आज तक कभी वापस नहीं आया। मैं तुझे केवल ये बताना चाहती हूँ कि ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली के पीछे एक मंदिर है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मंदिर को खोले। मंदिर का बंद रहना शुभ नहीं है। हैं, ये लो, अजीब बकवास कर रही हो तुम। अरे मंदिर को भला मैं क्यों खोलूं? गांव वालों को नहीं पता क्या? और वैसे भी मुझे काम की जरूरत है, मुझे पुजारी नहीं बनना।
जो मैं कहती हूँ उसे करके तो देख, तुझे रोज रोज भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, ठीक है, चलो, मुझे मंजूर है। मैं कल ही उस मंदिर को खोलकर साफ सफाई कर दूंगा। और मैं तेरे साथ ही रहूंगी। अब देखो, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के सामने मनुष्य की आवाज में बोलने की गलती बिल्कुल मत करना। हर कोई मेरी तरह नहीं होता है। हाँ, लोग तुम्हारे मुंह से इंसानी आवाज सुनेंगे तो डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो तुमको मार भी दें। समझ गई? इतना कहकर आदित्य अपने घर की ओर चल पड़ा और मैना पक्षी उसके कंधे पर बैठ गई। अगले दिन आदित्य सीधे ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली के पीछे गया, जहां एक मंदिर स्थित था। कहते हैं ये मंदिर ठाकुर गुर्जर सिंह के लापता होने के बाद से ही बंद पड़ा था, क्योंकि वहां ठाकुर जी की ही पूजा होती थी। आदित्य ने मंदिर को खोला और सफाई करने लगा। तभी वहां इत्तेफाक से गांव का मुखिया आ गया। आदित्य को मंदिर में देखकर वो बुरी तरह क्रोधित हो गया। अरे ये क्या, मंदिर में आदित्य? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर प्रवेश करने की? तूने इस वर्षों पुराने मंदिर को क्यों खोला रे? राम 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 भगवान। मुखिया जी, मंदिर का बंद रहना अशुभ होता है, इसलिए खोला। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। अरे बात तो तूने पते की कही है, लेकिन अब जब तूने मंदिर खोल ही दिया है तो गांव के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं यहाँ किसी पुजारी को नियुक्त करूं। और हाँ, मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। चलो ठीक है, मैं गांव के कुछ लोगों को बुलाकर इसकी सफाई करवाता हूँ और कल से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना और आरती का प्रारंभ किया जाएगा। और अब से तुझे मंदिर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य गुस्से से मंदिर से कुछ दूर चला गया। तभी वहां पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। अरे क्या बात है, कल तो तुम्हारे चेहरे पर भूख नजर आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर क्रोध आ रहा है। अरे केवल तुम्हारी वजह से ही क्रोध नजर आ रहा है मेरे चेहरे पर। तुम्हारे कहने पर मैंने मंदिर खोला, साफ सफाई की, और तभी आ धमके मुखिया जी मुझे बुरा भला कहकर धक्के मार कर भगाया है। और कहते हैं कि पुजारी भी वही नियुक्त करेंगे और मंदिर की साफ सफाई भी वही करवाएंगे। और मैं क्या, मैं तो मंदिर में भी नहीं आ सकता, ऐसा बोला। मैना पक्षी हंसने लगी। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, भगवान तो मन में बसते हैं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। ओहो, तुम्हारी बातें तो मेरे समझ से बाहर हैं। अगर भगवान मन में बसते हैं तो मंदिर क्यों खुलवाया, बताओ? कभी कभी हमें कोई बात बहुत बाद में समझ आती है। इसका मतलब ये है कि वो बात समझने का अभी हमारे लिए समय नहीं है। अगले दिन से मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति हो गई और पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ हो गया। शाम तक मंदिर में सारे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। आदित्य दूर बैठा मंदिर और वहां की भीड़ को देख रहा था। हाँ, देखो तो, बड़ा ही विचित्र है ये संसार। कल तक लोग इस मंदिर के सामने से गुजर जाते थे और किसी को होश नहीं था कि यह मंदिर बरसों से बंद पड़ा है। मैंने मंदिर का दरवाजा खोलकर उसे साफ करने का प्रयास किया तो मुझे ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। और आज गांव वाले मंदिर में पूजा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये मंदिर उनके मन में कितने करीब रहा हो, क्या कहें। तभी आदित्य की नजर एक भिखारी पर पड़ी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। हैं? ये तो बड़ी विचित्र बात है।
इस भिखारी को तो मैंने कभी भी अपने गांव में देखा नहीं और ये गांव का है भी नहीं। अब ये अचानक से कहां से आ गया? भिखारी सबसे भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर चला गया। तभी वहां पर मैना पक्षी आ गई। हाँ, मुझे तो अब भूख लगी है। सब्र करो, क्या तुमने मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर उस भिखारी को नहीं देखा? हाँ, देखा है। और वो भिखारी है कौन, कहां से आया? कुछ समय बाद पता लग जाएगा। बस यूं समझ लो कि अब तुम भूखे नहीं रहोगे। आदित्य चुप हो गया। अगले दिन आदित्य सोकर उठा ही था कि तभी उसके कानों में उसी भिखारी की आवाज टकराई। एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, देने वाले का भला होगा। मुझे वो रोटी चाहिए जो तुम्हारे लिए बेकार है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर उस भिखारी के पास पहुंचा। ए बाबा, कौन हो तुम? मतलब भीख मांगते तो कई लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारा भीख मांगने का अंदाज तो बड़ा ही विचित्र है। तुम वो रोटी क्यों मांग रहे हो जो लोगों के लिए बेकार होती है, मतलब जो लोग फेंक देते हैं? क्योंकि मैं रोटी की कीमत जानता हूँ। भिखारी गांव के घरों के दरवाजों पर जाकर रोटी मांगने लगा। कुछ देर बाद वो मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया ने दरवाजा खोला। लगता है तू किसी दूसरे गांव का भिखारी है। एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, ये ले, ताजी रोटी ले ले। नहीं नहीं, मुझे वो रोटी दो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं। हैं? अरे लगता है कि तू पागल वागल है क्या? मैं तुझे ताजी रोटी दे रहा था, लेकिन शायद तेरी किस्मत में बासी रोटी ही लिखी है। अजी सुनती हो? जाकर वो कल की सूखी रोटी ले आओ जो तुम फेंकने वाली थी, वही चाहिए इसको। मुखिया की पत्नी रोटी ले आई और मुखिया ने वो सूखी रोटी भिखारी को दे दी। ये ले, पकड़ और खा ले इसको। भिखारी खुश होकर वहां से चला गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोटी खाने लगा। तभी वहां पर आदित्य आ गया। लगता है कि तुम भूखे हो। आदित्य ने सिर हिलाया। भिखारी ने तुरंत एक सूखी रोटी आदित्य को दे दी। पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी काफी होती है। भूख ये नहीं देखती कि रोटी सूखी है या ताजी। भूख केवल रोटी चाहती है। आदित्य ने तुरंत वो रोटी खा ली। तभी वहां पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई और आदित्य के कंधे पर बैठ गई। क्या कहा था मैंने तुझसे कि तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा? आदित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन के बाद से आदित्य रोज दोपहर और शाम को उस भिखारी के पास आने लगा और भिखारी रोज उसे वही सूखी रोटी दे देता। धीरे धीरे वो भिखारी गांव में सूखी रोटी मांगने वाला भिखारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आदित्य को ऐसा लगता था कि उस भिखारी में जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। समय ऐसे ही बीतने लगा और एक दिन आदित्य ने उस भिखारी से कहा, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ बाबा, ये बताओ कि तुम सूखी और बासी रोटी ही क्यों लेते हो? भिखारी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोटी की कीमत क्या होती है। अरे ये बात तो तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो। भिखारी आदित्य को मंदिर के पीछे ले गया।
जहाँ एक खंडहर था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। भिखारी ने झाड़ियां हटाईं और आदित्य को अंदर ले गया। आदित्य ने देखा कि वहां भिखारी ने एकत्र की हुई ढेर सारी सूखी बासी रोटियां रखी थीं, जो अब पूरी तरह सूख चुकी थीं। ये क्या है बाबा? तुम रोटियों को यहाँ पे इकट्ठा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हारे गांव वाले भी रोटी की कीमत जान जाएंगे रोटी की कीमत। हाँ। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद आदित्य के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सूखा इतना भयानक था कि गांव के सारे खेत बंजर हो गए और तालाब सूख गए। चारों ओर भूखमरी फैल गई। मुखिया मुंह लटकाए एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी वहां सुखिया चाचा आ पहुंचे। अरे तुम तो गांव के मुखिया हो, कुछ तो करो। गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? गांव की धरती बंजर हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे उसने अन्न उगाना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि गांव के सारे तालाब भी सूख चुके हैं। कुछ तालाब जंगल में बचे हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। हम चाहकर भी वहां से पानी गांव तक नहीं ला सकते। अरे मुखिया, मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। सारा अनाज खत्म हो गया है। क्या करूं? अरे सुखिया, तुम अपनी बात कर रहे हो? मेरा परिवार स्वयं 3 दिन से भूखा है, जबकि मैं गांव का मुखिया हूँ। और तो और मैं गांव के ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो भूख से मरने की कगार पर है। तभी उन सभी के कानों में एक आवाज गूंजी। जिन सबको भूख लगी है वो मंदिर के पीछे वाले खंडहर में आ जाओ। जिन सबको भूख लगी है मंदिर के पीछे वाले खंडहर में आ जाओ। मुखिया चौंक कर उठा और सुखिया चाचा से कहा, ए सुखिया, ये तो वही भिखारी है ना जो गांव में अक्सर सूखी और बासी रोटी मांगता था? हाँ, आप सही कह रहे हो मुखिया जी। और जब से गांव में सूखा पड़ा है, तब से उसने भी भीख नहीं मांगी। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मेरा तो भूख से हाल बेहाल है। जरूर इस भिखारी के पास कुछ खाने को होगा। चलते हैं सुखिया, चल। कुछ ही देर में मुखिया, सुखिया और सारा गांव दौड़ता हुआ मंदिर के पीछे खंडहर पर जा पहुंचा। भिखारी ने तुरंत झाड़ियां हटाईं और गांव के मुखिया की ओर देखा। वो देखो, अंदर रोटी का ढेर है, जाओ। मुखिया जैसे ही अंदर गया, क्रोधित होकर बाहर आया। अरे ये क्या है भिखारी? अरे ये तो वही रोटियां हैं जो तूने हमसे भीख मांग कर ली थी, और अब तू हमें ही खिलाना चाह रहा है, क्यों? देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे पास केवल यही खाना है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सूखे की मार केवल इस गांव में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। दूर दूर तक तुम्हें कहीं अन्न नहीं मिलेगा। जिंदा रहना है तो इस रोटी को खाकर ही जिंदा रहना होगा। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया चाचा की आंखें भी भर आईं। तभी सुखिया का वही बेटा जिसने रोटी फेंक दी थी, अपने पिता के पास आया। पिताजी, ये रोटी कैसी भी है, मुझे दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। हाँ पिताजी, रोटी दे दो। सुखिया ने तड़पते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। अरे मेरे बेटे, रो मत मेरे बेटे। सुखिया ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, हम तैयार हैं। हम किसी भी तरह से अपने पेट की आग बुझाना चाहते हैं। हाँ, और मैं भी। हाँ।
कुछ ही देर में सारा गांव उस खंडहर से सूखी रोटियां उठाने लगा और उन्हें ऐसे खाने लगा जैसे उनके सामने कोई स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया हो। आदित्य ये दृश्य देख रहा था। मैना पक्षी उसके कंधे पर बैठी थी। आदित्य भिखारी के पास पहुंचा। देखा तुमने, ये होती है रोटी की कीमत। वही गांव वाले जो इन्हीं रोटियों को बेकार समझते थे और मुझे दे देते थे। आज यही रोटियां कैसे खा रहे हैं, देखो देखो। हाँ, अब मैं समझ गया। लेकिन बाबा, आखिरकार आप हैं कौन? भिखारी मुस्कुराया। अब इस रहस्य का खुलासा करने का समय आ गया है। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई भिखारी के कंधे पर जा बैठी। मैना पक्षी और वो भिखारी रंग बिरंगी चमक में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में वो मैना पक्षी एक स्त्री में बदल जाती है और वो भिखारी सेठ गुर्जर सिंह में। ये देखकर आदित्य और सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। मुखिया दौड़ते हुए आता है। अरे, ये तो हमारे गांव का सेठ गुर्जर सिंह और उनकी पत्नी है, जो बरसों पहले रिश्तेदार की शादी में गए थे लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आए। सुखिया चाचा भी दौड़ते हुए आते हैं। सेठ जी, आखिरकार ये क्या रहस्य है? सेठ गुर्जर सिंह मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखते हैं। मैं बताता हूँ। बरसों पहले सेठ गुर्जर सिंह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में रिश्तेदार की शादी से लौट रहा था। कुछ देर तालाब के किनारे बैठकर आराम कर लेते हैं और खा पीकर फिर चलते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। हाँ, भूख तो हमको भी बहुत तेज लगी है। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर तालाब के किनारे बैठते हैं और रोटी सब्जी निकालकर खाना खाने लगते हैं। भोजन के बाद सेठ की पत्नी बची हुई रोटियां झाड़ियों में फेंक देती है। तभी वहां एक साधु आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने जो रोटियां फेंकी हैं, वो पाप है। हमारा पेट भर चुका है, अब हमें रोटियों की कोई आवश्यकता नहीं, और वैसे भी गांव तक पहुंचते पहुंचते ये सूख जाएंगी। ये सुनकर साधु क्रोधित हो गया। जिस जंगल में तुम जा रही हो, वहां तुम्हें सैकड़ों लोग मिलेंगे जो भूखे होते हैं। तुम ये रोटियां उन्हें देकर पुण्य कमा सकते थे। तो इसमें हम क्या करें? क्या हमने उन्हें रोटियां खिलाने का ठेका ले रखा है? पुण्य कमा सकते हैं। समझ गया, तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम्हारा मन घमंड से अंधा हो चुका है। तुम भूल चुके हो कि रोटी की कीमत क्या होती है। ए साधु, बकवास बंद कर। तेरे जैसे कई साधु देखे, समझा? और ये क्या लगा रखा है, रोटी की कीमत, रोटी की कीमत है? रोटी अनमोल होती है और ये कीमत तब समझ आती है जब कोई कई दिन से भूखा हो और उसके सामने एक सूखी रोटी हो जो उसकी जान बचा सकती हो। लेकिन वो रोटी भी इतनी आसानी से ना मिले। और जब तक तुम दोनों रोटी की कीमत नहीं समझोगे, तब तक तुम श्रापित रहोगे। अचानक रंग बिरंगी लहरें चारों ओर फैल गईं। सेठ की पत्नी एक मैना पक्षी में बदल गई और सेठ एक भिखारी में। दोनों अपने बदले हुए रूप को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। भिखारी बन चुका सेठ साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दो साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। अब तुम्हें अपने श्राप का अंत स्वयं करना होगा। वो कैसे? बरसों बाद तुम दोनों अपने गांव पहुंचोगे। उस समय वहां आदित्य नाम का एक बालक जन्म लेगा जो एक एक रोटी के लिए तरसेगा।
जिस तरह तुमने रोटी झाड़ियों में फेंकी थी, उसी तरह से तुम्हारे गांव का कोई बच्चा भी रोटी झाड़ियों में फेंकेगा और आदित्य भूख से तड़पता हुआ उस रोटी तक पहुंचेगा। नियति तुम्हें उस रोटी तक उसे पहुंचाने के लिए विवश करेगी। तुम्हें अपना रहस्य तब तक किसी को नहीं बताना है जब तक तुम पूरे गांव को रोटी की कीमत का एहसास न करा दो। और ये हम कैसे करेंगे? तुम्हारे गांव में एक ऐसा सूखा पड़ेगा जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। उस समय लोग खुद समझेंगे कि रोटी की कीमत क्या होती है। जब तुम्हारे गांव वाले रोटी की कीमत जान जाएंगे, तब तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन चक्र पूरा हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहां से गायब हो गया। सेठ गुर्जर सिंह की बातें सुनकर सारा गांव आश्चर्य और श्रद्धा भरी नजरों से उसे देखने लगा। जब तुम उस रोटी को खाने के लिए दौड़े, इत्तेफाक से मैंने उस रोटी को उठा लिया, क्योंकि मैं भी कई दिन से भूखी थी। और जब तुम मेरे पीछे पीछे रोटी को लेने के लिए दौड़े, तब मुझे साधु महाराज की वो बात याद आ गई और मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। मैंने जानबूझकर तुमसे कहा था कि मंदिर का द्वार खोल दो। इतना कहकर सेठ की पत्नी चुप हो गई। और फिर मैं, जो कि बरसों से भिखारी के रूप में भटक रहा था, वहीं आ पहुंचा और गांव वालों से वही रोटियां मांगने लगा जिसे वो रोज फेंक दिया करते थे, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे गांव में सूखा पड़ने वाला है। हम दोनों बरसों से भिखारी और पक्षी के रूप में भटक रहे थे, लेकिन अपने गांव नहीं पहुंच पाए थे। हमारा गांव पहुंचना ही इस बात का संकेत था कि अब सूखा नजदीक है। अब उसके आगे क्या हुआ, यह तो तुम सब जानते हो, लेकिन अब हमारे जाने का समय आ गया है। हमें मुक्ति मिल चुकी है। क्या मतलब है आपका? अभी तो हम जीवित हैं, लेकिन जीवित नहीं रहेंगे। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी हवेली में कच्चे आंगन में एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करना, तुम्हें एक बक्सा मिलेगा जिसमें बहुत सारा धन गड़ा है। तुम उस धन को निकाल लेना। अब से उस धन के मालिक तुम ही हो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम ही वो इंसान हो जो गरीबों की मदद कर सकेगा, क्योंकि तुमने भूख को जाना है, दर्द को पहचाना है, अनाथ होने का ताना बचपन से सुना है। तुम्हारा दिल सबका दर्द समझेगा। इतना कहकर सेठ और उसकी पत्नी वहीं शांत हो गए। सारा गांव रो पड़ा और आदित्य की अगुवाई में गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया। जैसे ही उनकी चिता जलनी प्रारंभ हुई, आकाश में घने काले बादल छा गए। घनघोर वर्षा शुरू हो गई। सूखे से झुलसा गांव पहली बार सिहर उठा। अगले दिन आदित्य सेठ गुर्जर सिंह की हवेली पहुंचा, जो अब एक खंडहर बन चुकी थी। वो सीधा उस नीम के पेड़ के पास गया और वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक भारी लोहे का संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें ढेरों सोने के सिक्के थे। उस दिन के बाद से आदित्य गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने धन को अपने लिए नहीं, गांव वालों के लिए खर्च किया। जो गांव वाले उसे ताने मारते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। किसी ने कहा, तू तो भगवान का दूत निकला, तो किसी ने कहा, अनाथ नहीं, हमारा पालनहार है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा और हर घर रोटी की कीमत जान चुका था।